तो भाई साहब फाइनली आईपीओ मार्केट के अंदर बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से अगले महीने अगस्त के अंदर 14 से भी ज्यादा आईपीओ हमको मार्केट में आते हुए दिखेंगे। और इसके अंदर ना हमको फोन पे, शिप रॉकेट, जेप्टो जैसे बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं। अभी कमाल की बात यह है ना कि ये 25,000 करोड़ से भी ज्यादा इन सभी आईपीओ का इशू साइज होने वाला है, तो अलॉटमेंट तो हमको मिलेगा। अभी ये आईपीओ जब आएगी तब आएगी, हम इनकी बात करेंगे, लेकिन अभी के टाइम पर जो जुलाई महीना अपना खत्म हो रहा है ना, ये खत्म होते होते मार्केट के अंदर कुल 3 आईपीओ ओपन होने वाले अगले 1-2 दिन के अंदर। और हो सकता है कि आप ये जब वीडियो देख रहे हो तब ये आईपीओ ओपन भी हो गए होंगे। तो इन तीनों आईपीओ की कंप्लीट डिटेल अपन समझेंगे, कंपनी का बिजनेस कैसा है, इशू कैसा है, पैसा जो मार्केट से उठाया जा रहा है वो एक्चुअल में कहां यूज होने वाला है, कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है, तो उसको पूरा करने के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। तो सीधा अपन वीडियो पे आते हैं। सबसे पहली बात, जो आईपीओ हमको ओपन होता हुआ दिखा रहा है सबसे पहले, उसका नाम होने वाला है भाई मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस। अभी इस आईपीओ की सबसे पहले अपन टाइमलाइन को समझ लेते हैं। तो 29 जुलाई को ये आईपीओ मार्केट में ओपन हो रहा है और 31 जुलाई तक यहां पर मार्केट में ये आईपीओ ओपन रहेगा। मतलब हमारे पास में 31 जुलाई तक का अप्लाई करने का टाइम इस आईपीओ के अंदर देखने को मिल रहा है। बाकी 3 अगस्त को इस आईपीओ का अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा और 5 अगस्त को ये जो कंपनी है मार्केट के अंदर लिस्ट होने वाली है। देखो ये जो 3 हमारे आईपीओ ओपन हो रहे हैं ना, ये तीनों ही आईपीओ 2 टाइमलाइंस के ऊपर ओपन हो रहे हैं। मतलब 29 को ये एक आईपीओ ओपन हो रहा है और अगले जो 2 आईपीओ ओपन होंगे वो 30 जुलाई को ओपन होने वाला है। ठीक है, अभी अपन देखो इनका जो टाइमलाइन है ना, इनके अंदर गैप हमको उतना बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर 4 से 5 दिनों का गैप होता तो हम ये बोल सकते थे कि पहले एक आईपीओ के अंदर अपन अप्लाई करेंगे और वहां से पैसा रोटेट कर देंगे अगले आईपीओ के अंदर, लेकिन यहां पर ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन तीनों ही आईपीओ में से आपको एक आईपीओ को चूज करना पड़ेगा जहां पर आप अप्लाई करोगे, तो आपको सही तरीके से इन तीनों ही आईपीओ को एनालाइज करने की जरूरत है। ठीक है, हमने टाइमलाइन तो समझ लिया। अभी अपन आते हैं इसके इशू साइज के ऊपर। सबसे पहली बात, इशू साइज यहां पर काफी बड़ा देखने को मिल रहा है। 9,275 करोड़ का हमको यहां पर इशू देखने को मिल रहा है। और इससे भी बढ़िया बात यह है ना कि इसका जो एक्चुअल में फ्रेश इशू का पोर्शन है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। 9,275 करोड़ में से 8,000 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू के तौर पर उठा रही है, और जो बच जाता है आपका लगभग 1275 करोड़ रुपए, 1275 करोड़ रुपए का होने वाला है यहां पर ऑफर फॉर सेल। मतलब इतने वर्थ के जो शेयर्स है कंपनी के प्रमोटर्स इस आईपीओ के अंदर सेल करके जाने वाले। अब ये जो 8,000 करोड़ रुपए कंपनी मार्केट से उठा रही है फ्रेश इशू के तौर पर, यहां से जो मेजर पोर्शन है ना, वो पैसा जाने वाला है कंपनी की बोरोविंग्स के पेमेंट के अंदर। अभी इनकी एक ना सब्सिडरी है, ठीक है, इनकी एक मटेरियल सब्सिडरी है जिसके अंदर काफी सारा इन्होंने बोरोविंग ले रखा था, उसकी पेमेंट के लिए ये लगभग 5,552 करोड़ रुपए यूज करने वाले। साथ में लगभग 574 करोड़ रुपए ये यूज करने वाले अपने एक सब्सिडरी के अंदर स्टेक को एक्वायर करने के लिए, जिसका नाम होने वाला है सह्याद्री। तो सह्याद्री हॉस्पिटल इनका एक सब्सिडरी है जिसके अंदर ये स्टेक को और भी एक्वायर करेंगे, जिससे ये कंपनी की ओनरशिप है उस सब्सिडरी के अंदर और भी बढ़ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से कंपनी का पैसा यूज होने वाला है, और जो अमाउंट बच जाता है ये टोटल कैलकुलेट करने के बाद में वो पैसा कंपनी के जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर कंपनी यूज करने वाली है। बाकी कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड रखा है 560 रुपए से 590 रुपए पर शेयर का, जहां पर इसका वैल्यूएशन एक्चुअल में कितना निकल के आता है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे है, अपन वो रिव्यू के अंदर समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि एक्चुअल में कंपनी का बिजनेस कैसा है। तो कभी भी किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए अपन आते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो मैं यहां पर आ चुका हूं मणिपाल हॉस्पिटल्स के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। देखो सबसे पहली बात, ये जो कंपनी है ना मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस, ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 के अंदर। लेकिन आप इनके वेबसाइट के अंदर देखोगे तो इनका जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं भाई 1991 से काम कर रहे हैं, और इनके पास में 70 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, पहली बात, कंपनी इनकॉर्पोरेशन 2010 में हुई थी, लेकिन उसके पहले से ये जो कंपनी है मार्केट में काम कर रही है। अभी 31 मार्च 2026 का अपने पास में डेटा है, उसके हिसाब से इन कंपनी के पास में हॉस्पिटल्स कितने, क्लिनिक्स कितने, अपन उसकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात, कंपनी काफी सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ऑपरेट करती है, जहां पर 24 सिटीज के अंदर, अक्रॉस 24 सिटीज इनके लगभग 49 हॉस्पिटल्स है। और इनके क्लिनिक्स की बात करें तो लगभग 21 क्लिनिक इनके पास में, इनके प्रेजेंस है लगभग 24 सिटीज के अंदर। और बेड्स की बात करें तो 12,600 से भी ज्यादा आपको बेड्स देखने को मिलेंगे, 11,000 प्लस इनके डॉक्टर्स हैं, और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हॉस्पिटल चेन हम ये मानी जाती है मणिपाल हॉस्पिटल्स। तो कुछ इस तरीके का कंपनी का बिजनेस है। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे है उसकी अपन बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट है वो हमको लास्ट ईयर के कंपेयर में करंट ईयर के अंदर उतने बढ़ते हुए नहीं दिखे। कंपनी के जो एक्चुअल में
कॉस्ट है ना कहीं वहां पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी रिड्यूस हुई है ईयर ऑन ईयर अपन बात करते हैं लास्ट ईयर के कंपेयर में। तो अभी अपन आ जाते हैं अगले आईपीओ के अंदर। अगले आईपीओ का नाम होने वाला है भाई जूनिपर ग्रीन एनर्जी। तो जूनिपर ग्रीन एनर्जी का जो टाइम लाइन है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 30 जुलाई को ये आईपीओ मार्केट में ओपन होगा। 30 जुलाई से सॉरी एक मिनट, तो ये जो आईपीओ है मार्केट में 30 जुलाई को ओपन होगा और 3 अगस्त तक यहां पर ये मार्केट में आईपीओ ओपन रहने वाला है। बाकी 4 जुलाई को इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा और ये आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है 6 अगस्त को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमको यहां पर इसका टाइमलाइन देखने को मिल रहा है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ का इशू कंपनी ने रखा है 1800 करोड़ का। अभी यहां पर ये एंटायरली फ्रेश इशू होने वाला है, मतलब पूरा पैसा जो कंपनी उठा रही है ना ये पूरा का पूरा कंपनी के पास में जाएगा जो कि कंपनी के ग्रोथ के अंदर लगेगा। अब ये पैसा एक्चुअल में कहां लगने वाला है ना अपन उसकी भी बात करेंगे, लेकिन यहां पर मैं जो अपना मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस का आईपीओ था उसके अंदर एक डिटेल भूल गया था। इसका अपन रिटेल का जो पोर्शन है वो अपन ने डिस्कस नहीं किया था। तो ये जो अपना पहला आईपीओ जो है मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस, इसके अंदर हमको रिटेल कोटा देखने को मिल रहा है मात्र 10% का। देखो आईपीओ का इशू 9,000 करोड़ का है, लेकिन रिटेल कोटा 10% का होने की वजह से लगभग 6,27,000 एप्लीकेशंस को ही रिटेल कैटेगरी से यहां पर अलॉटमेंट मिलना है। लेकिन वहीं पर मैं बात करता हूं जूनिपर ग्रीन एनर्जी की, तो यहां पर एक बात बढ़िया देखने को मिल रही है कि आईपीओ का इशू तो 1800 करोड़ का है, लेकिन यहां पर जो स्टैंडर्ड रिटेल कोटा हमको देखने को मिलता है अराउंड 35% का, वो देखने को मिल रहा है। 35% के रिटेल कोटा के साथ में यहां पर जो रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन बनती है ना 4.23 लाख, मतलब 4,23,000 रिटेल एप्लीकेशन को इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलने वाला है। आईपीओ के इशू के अंदर मणिपाल हेल्थ और आपका जो जूनिपर ग्रीन है इनके इशू के अंदर 19 लाख का फर्क देखने को मिल रहा है, पर रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन के अंदर 19-20 का फर्क है। इसका रीजन ये है कि भाई जो रिटेल का पोर्शन है दोनों के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंट है। वहां पर 10% का कोटा है, यहां पर 35% का कोटा देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़िया बात है। अब ये 1800 करोड़ रुपए कंपनी यूज क्या करेंगी अपन इसकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में कंपनी का धंधा क्या है, कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो देखो जूनिपर ग्रीन एनर्जी नाम आपने सुन लिया तो आपको इससे एक आइडिया तो मिल जाएगा इजीली कि कंपनी ग्रीन एनर्जी सेगमेंट के अंदर काम करती है। तो बिजनेस को समझने के लिए मैं सीधा इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाता हूं, जिसमें हमको क्लियरली समझ में आता है कि कंपनी पावर प्रोड्यूस करने का काम करती है, जहां पर ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी है। अब ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनीज होती है ना, करती क्या है, देखो काफी सारी ऐसी पावर कंपनीज है जो अपने क्लाइंट्स को अपने कस्टमर्स को सोलर पीवी मॉड्यूल्स बेचती है, जैसे कि वारी हो गया। काफी सारे इंस्टॉलमेंट करने वाले इंस्टॉलेशन वाली कंपनीज होती है जो पावर के रिलेटेड ईपीसी करके देती है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, ऐसी काफी सारी कंपनीज के आईपीओ हमको देखने को मिले। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनीज होती है ना, ये पूरा इंटीग्रेटेड काम करती है, मतलब एंड टू एंड इंटीग्रेशन इनका होता है। ईपीसी भी ये खुद करते हैं, पावर प्लांट भी ये खुद के लगाते हैं और खुद के पावर प्लांट लगा के स्टैब्लिश करके उससे जो पावर का प्रोडक्शन होता है वो बाकी पावर कंपनीज को ये सेल करती है, और इसके थ्रू ये अपने कंपनी जो है ये अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट करती है। अभी इनका कैपेसिटी कितना है ना वो अपन समझ लेते हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज के ऊपर काम करते हैं, जैसे विंड हो गया, सोलर हो गया, तो मेजर यही दो चीज हमको देखने को मिल रही है। तो इनका जो टोटल कैपेसिटी है ना वो हमको देखने को मिल रहा है 10,247 मेगावाट पीक का। अभी मेगावाट पीक होता क्या मैं बताता हूं आपको। मेगावाट पीक सोलर के अंदर यूज होता है, जहां पर सोलर की जो पीक कैपेसिटी होती है डीसी करंट प्रोड्यूस करने की, उसको बोला जाता है मेगावाट पीक। पर एक्चुअल में जो कैपेसिटी होती है ना मेगावाट पीक जो होता है वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो एक्चुअल में इसका जो एनर्जी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है ना वो मैं लिख के रखा था, वो है लगभग 7,910 मेगावाट का। तो पीक इनका इतना बनता है, लेकिन एक्चुअल में जो जनरेट कर पाती है सोलर से वो लगभग 7,910 मेगावाट हमको देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके का कंपनी का बिजनेस है। बाकी कंपनी का फाइनेंशियल्स का डेटा हमारे पास में, जहां पर FY24 के अंदर जो हमको रेवेन्यू देखने को मिल रहे थे वहां से लगभग डबल होते हुए हमको दिखे FY26 के अंदर रेवेन्यू। लेकिन प्रॉफिट की बात करते हैं ना, पैट की बात करते हैं, तो पैट हमको फ्लैट देखने को मिल रहा है। रीजन सिंपल सा है कि इनका जो पैट मार्जिन है वो ये हाफ हो गया, मतलब रेवेन्यू डबल पैट हाफ, तो एक्चुअल में आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो उतना ही रेंज में देखने को मिल रहा है। रीजन ये है कि कंपनी का जो कैपेक्स है काफी ज्यादा होता है, इंटीग्रेटेड काम करते हैं, ईपीसी भी खुद ही करते हैं, खुद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, कंपनी की जो बोरोविंग्स है वो बढ़ जाती है, तो उसमें दिक्कत होती है। बाकी सब बढ़िया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बड़ा है और रेवेन्यू बड़ा है, और जो
प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो चीज है वो भी हमको कम होती हुई दिखे, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना उनके अंदर हमको कहीं ना कहीं एक ग्रोथ देखने को मिली है, तो यही रीजन हो सकता है। तो भाई साहब अपना दूसरा आईपीओ जो कि 30 जुलाई के टाइमलाइन के ऊपर ओपन होने वाला है, उसका नाम है एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स। अब ये आईपीओ के साथ में प्रॉब्लम ये है कि इसका इशू साइज हमको काफी छोटा देखने को मिल रहा है, 290 करोड़ का आईपीओ का इशू है। लेकिन ये जो आईपीओ का इशू है ना ये एंटायरली हमको फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है, मतलब ये जो टोटल पैसा कंपनी उठाने वाली है कंपनी के पास में जाने वाला है। अभी इससे पहले कि अपन ये फ्रेश इशू का पैसा कहां यूज करेंगे ये समझे, अपन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कंपनी का बिजनेस क्या है। देखो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2009 के अंदर, ठीक है 2009 के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, जहां पर इनके बिजनेस की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाते हैं, जिनका यूज ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर करते हैं। मेजरली इनके जो पावर इक्विपमेंट्स होते हैं ना उनका यूज रेलवे सेक्टर के अंदर होता है। अब ये जो पैसा उठा रहे हैं 290 करोड़ रुपए, यहां से 180 करोड़ रुपए कंपनी डालने वाली है अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर, और साथ में लगभग 21 करोड़ रुपए कंपनी यूज करने वाली है आरएनडी के अंदर। अभी आरएनडी क्यों करेंगे, ये न्यू पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करने वाले, जहां पर 21 करोड़ रुपए कंपनी यूज करेगी। और ये आरएनडी का पैसा जो होता है ना भाई, ये इन फ्यूचर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, प्रॉफिट के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। अभी इतना तो हमको बढ़िया देखने को मिल रहा है, पर इस आईपीओ के साथ में प्रॉब्लम ये है कि इशू पहले तो छोटा है, साथ में रिटेल का पोर्शन हमको 10% का ही देखने को मिल रहा है। तो रिटेल के लिए जो रिजर्व पोर्शन है ना 29 करोड़ ही हुआ, मतलब यहां पर रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन की मैं बात करता हूं तो 20,000 ही एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलना है। अभी आईपीओ का इशू छोटा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो कंपनी के अंदर ग्रे मार्केट प्रीमियम तो है, पर इसका उतना फायदा मिलता नहीं क्योंकि इशू छोटा है। बाकी वही है कि भाई अगर अपना लक रहा तो मिल सकता है आईपीओ, तो इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिल सकती है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हमारा 1 लाख का टारगेट है, साथ में बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना क्योंकि इन तीनों ही आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू मैं लाने वाला हूँ, कंप्लीट एनालिसिस, कंपेरेटिव एनालिसिस भी अपन करने वाले। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।